हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 3। देखते हैं इसमें क्वेश्चन 1 जो कि सबसे बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। क्या पूछा गया है इसमें आपको पता करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स। ध्यान है कि जो है किस तरीके से हम लोग कंसीडर कर देते, एक बार जस्ट मैं रिमाइंड कर दूं तो देखते थे हम लोग कि कार्बन जो है अगर एक सिंगल कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको बोला जाएगा प्राइमरी कार्बन, 2 अदर कार्बन के साथ जुड़ा है तो सेकेंडरी बोला जाएगा, 3 अदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी कार्बन बोला जाएगा, करेक्ट। और जो है अगर 4 कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो क्वाटरनरी कार्बन बोला जाएगा। उसके साथ जो जुड़ा हाइड्रोजन होगा वैसे ही कहलाया जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रिस्पेक्टिवली। क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन में, आसान सा प्रॉब्लम। तो जो है देखें इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन पहले कंसीडर कर लो कि प्राइमरी कार्बन कौन कौन से है, देन आप प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए जाना। तो देख लो इसमें ये मैं बोल सकता हूं दिस इज अ प्राइमरी हाइड्रोजन कार्बन, सॉरी प्राइमरी कार्बन, करेक्ट। अब हाइड्रोजन की बात कर ले, ये कौन सा हो जाएगा? तो देखो ये कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो अब इसलिए मैं इसको बोलूंगा 3 डिग्री कार्बन। समझ में आता है इतना बात? तो आप देखो तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? प्राइमरी कार्बन तो दिख रहा होगा, तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? क्लियरली आपके दिख रहे हैं 3 + 3 + 3 टोटल 9 प्राइमरी हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, 1 डिग्री हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। देन 2 डिग्री हाइड्रोजन इन दिस केस इज 0। क्लियरली आप देख सकते हो 2 डिग्री कार्बन नहीं है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होगा, करेक्ट। 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो जो है ऑब्वियसली यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो कि एक कार्बन है जिसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है तो ऑब्वियसली एक हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, करेक्ट है। इतना समझ में आता है। सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं, दिस एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, करेक्ट। तो अब बात करते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं और टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन की बात करें तो 3 + 3 6 हो गया, सेकेंडरी की बात करें तो जो है 2 दिख ही रहा है साथ यहाँ पे, और टर्शियरी की बात करें तो यहाँ पे 0 है, एक भी जो है टर्शियरी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, करेक्ट। देन आप देखो इसकी बात करें तो ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसलिए ये 3 हाइड्रोजन जब दिखाए जा रहे हैं तो एक कार्बन के साथ ही बॉन्ड होगा, तो जो है इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये प्राइमरी हो गया आपका, ये प्राइमरी हो गया। इसको मैं क्या बोलूंगा, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अब इसलिए ये दोनों कार्बन इसके साथ लिंक करेंगे, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया सेकेंडरी। टर्शियरी कार्बन एटम नहीं प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं तो प्राइमरी हाइड्रोजन आपके कितने हो जाएंगे इस केस में, ये 3 और ये 3 टोटल 6। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इस केस में आपके 4, और 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो ये तो यहाँ पे है ही नहीं, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम आपके सामने है। देन आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि जो कॉमन नेम है एल्काइल ग्रुप का उसको पता करना है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कॉमन। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एल्काइल ग्रुप का जो नेमिंग होगी किस तरीके से नेमिंग होगी। तो पहला इसमें एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने, CH3CH, करेक्ट, CH3CH कौन सा ये ग्रुप हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि ये देख लो इसका मैं पेरेंट जो ग्रुप होगा उसको मैं बना देता हूं जिससे ये जनरेट किया हो गया होगा। तो CH3CH2CH3 ये पेरेंट है, ठीक। तो जब इसको वैलेंसी फ्री करते क्या पड़ा जाता है, N प्रोपाइल। और लेकिन मैं वैलेंसी किसकी जो है फ्री कर रहा हूं, सेकेंड वाले कार्बन की, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, दिस इज आवर आइसोप्रोपाइल ग्रुप। याद रहेगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये, सिंपल सा केस है, ठीक है। क्या पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन है उसको जो है देख लो और उससे इसका नेम कंसीडर कर सकते हो, राइट। ये तो याद रखने का एक बेस्ट तरीका हो सकता है, अदरवाइज आप डायरेक्ट नाम इसका रख सकते हो आइसोप्रोपाइल ग्रुप। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्या है आपका CH3CH CH2CH3, करेक्ट है, ये हो गया। तो मैं क्या बोला हूं, इसका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है ना, अगर नहीं आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन जनरेट कर दो। क्या हो जाएगा पेरेंट हाइड्रोकार्बन, दैट विल बी CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो यहां से वैलेंसी फ्री करते थे तो क्या बोला जाता था इसको, याद है, इसको बोला जाता था, हम लोग बोलते थे ब्यूटाइल ग्रुप, करेक्ट। ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल ग्रुप हो जाता था। यहाँ पे अगर हम लोग फ्री करते हैं दिस 2 कार्बन को इन दोनों कार्बन में तो क्या हो जाता था, वो होता था सेकेंडरी, बिकॉज ये दोनों सेकेंडरी कार्बन है और दोनों से कोई भी अगर फ्री करोगे तो क्या जनरेट करेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप को जनरेट करेगा। सही है, समझ में आता है इतना, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखें इसमें तो सिंपल सा ये भी केस है, CH3CH3 मतलब ये हम लोग को पता करना है कि ये ग्रुप कौन सा है। इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन दैट विल बी CH3CH3CH3। क्या नेम इसको पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा 10, तो ये हो जाएगा थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, सही है।
टर्सरी बोला जाता है, टर्सरी ब्यूटाइल या टर्ट आप बोल सकते हो, पढ़ सकते हो। देन अगर बात करें नेक्स्ट, सिंपल सा ये भी CH3 CH2 क्या होगा इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन इथेन, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा इथाइल, इतना समझ में आता है, ये पढ़ा जाएगा इथाइल। देन आप देख लो नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 क्या हो जाएगा इसका नाम पेरेंट हाइड्रोकार्बन प्रोपेन, तो इसको पढ़ा जाएगा एन प्रोपाइल बोल सकते हो या जस्ट प्रोपाइल पढ़ सकते हो, सही है, इतना समझ में आता है, दिस इज प्रोपाइल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो आपसे बोला है कि काउंट द नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन एटम एंड द रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन एटम। देखते हैं वन बाय वन कंसीडर करते चलते हैं, आइडिया लगते चलेगा। जैसे ये देख लो, ये कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक कार्बन के साथ, मैं बोल सकता हूं प्राइमरी, ये हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है, दो कार्बन के साथ अटैच्ड है और ये हो जाएगा प्राइमरी। अच्छा, इस प्राइमरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने अटैच्ड होंगे 3, तो क्या बोल दिया जाएगा इसको बोल देंगे हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन, समझ में आता है इतना। इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होकर तो हो जाएगा सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो बात कर लेते हैं इसमें प्राइमरी कार्बन की, प्राइमरी कार्बन कितना है आपका 2, सेकेंडरी कार्बन की बात करें तो कितना हो गया ये आपका 1, सही है, समझ में आता है इतना। देन अगर आप बात करें इसमें जो है प्राइमरी हाइड्रोजन का, तो प्राइमरी हाइड्रोजन आपका आ जाएगा इस केस में, और जो है सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 2, सही है, मैच करा लो आप आंसर को। देख लो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ठीक है, तो प्राइमरी ये हो गया आपका प्राइमरी, ये प्राइमरी कार्बन, बिकॉज एक ही कार्बन के साथ अटैच है ना, ये बीच वाला क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। अब देखो यहां पे एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो ऑब्वियसली 3 ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, सिमिलरली ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, लाइक दिस। अब काउंट कर लो आप, यहां पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए होते हैं, एक हाइड्रोजन, तो जो है 1 डिग्री कार्बन तो हो गए हमारे 3, ठीक है, 3 डिग्री कार्बन आपके कितने हो गए, तो ये हो गए आपके 1। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात कर ले तो 3 + 3 + 3 टोटल कितने हो जाएंगे, क्लियरली आप देख सकते हो 1 डिग्री हाइड्रोजन तो जो है 9 हो गए, और जो है 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो 1 हो जाएगा। 2 डिग्री नहीं कार्बन है ना कि ना हाइड्रोजन है, ये तो देख के जो है लग रहा है। यहाँ पे देख इसमें बात कर लेते हैं, यहाँ पे तो ये रहा हम लोग का प्राइमरी कार्बन, सही है, तो 4 प्राइमरी कार्बन हो गए, 4 1 डिग्री कार्बन की बात करें इस केस में तो 4 हो जाएंगे, करेक्ट है। देन कितने हाइड्रोजन होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो क्लियरली देख सकते हो 3 + 3 + 3 सब हो जाएंगे इसमें, तो टोटल कितने हो जाएंगे ऑब्वियसली 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। देन अगर बात करें ये कार्बन कौन सा है, ये 4 डिग्री कार्बन है, अदर कोई है 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं दिख रहा है, तो 4 डिग्री कार्बन 1 हो गया। उसके अलावा 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता नहीं है, ऑब्वियसली इसके साथ हाइड्रोजन तो जुड़ नहीं सकता है, जो है ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। इसकी बात कर ले तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसमें प्राइमरी कार्बन की तो ये हो गया आपका 2, सेकेंडरी कार्बन की तो ये हो गया आपका 3। अब बात करते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन का, तो 3 + 3 6 प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया आपका 6। सेकेंडरी हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, कितने हो जाएंगे इस केस में देख लो आप कितने हो जाएंगे, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन विल बी हाउ मच, दैट विल बी 6, सही है, दोनों सही है। देन आप देख लो इसको, ये जो सभी के सभी कार्बन है, दिस कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ, ये 2 कार्बन के साथ, 2 कार्बन 2 कार्बन, यानी कि यहाँ पे तो प्राइमरी कार्बन तो होगा नहीं, सभी के सभी सेकेंडरी कार्बन ही है, तो ऑब्वियसली जो है बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्बन = 6। और इस सेकेंडरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना जुड़ा होगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 2 जुड़ा होगा, लाइक दिस 2 हो गया आपका, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, टोटल कितने हो जाएंगे, तो अगर सेकेंड डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो 6 × 2 दैट इज 12, या काउंट कर सकते हो दैट इज गोइंग टू गिव 12। अब इसकी बात कर ले, ये देख लो, ये इसको क्या बोला जाएगा, क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड 2 डिग्री कार्बन, करेक्ट है। अब देखो तो ये बात हुआ 2 डिग्री कार्बन की बात करें तो ये हो गया आपका 4। 2 डिग्री हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, इस हाइड्रोजन को दिखाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाया हुआ है, राइट, ये जो है 2 सिग्मा दिख रहा है और 1 पाई दिख रहा है, ऑब्वियसली एक हम लोग को कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही, तो यहाँ इस केस में कंसीडर करो तो सिमिलरली यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि वी कैन कंसीडर 2 डिग्री हाइड्रोजन इज = हाउ मच, दैट इज गोइंग टू गिव 4, सही है, इतना समझ में आता है। देन इसकी बात कर लो, ये आपका हो गया 2 डिग्री कार्बन,
ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन, 2 के साथ जुड़ा हुआ है। ये कितना हो गया, 3 के साथ जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन, दिस इज 3 डिग्री कार्बन। ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं 1 डिग्री कार्बन की, कितना हो जाएगा, दिख रहा है 2 डिग्री कार्बन की बात कर लें तो ये हो गया आपका 3, और जो है 3 डिग्री कार्बन की बात कर लें तो ये हो गया आपका 2। उसी तरीके से 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, तो यहां से कितना जुड़ा होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन होंगे, तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5। समझ में आता है। देन 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, क्लियरली देख सकते हो, एक हाइड्रोजन यहां से होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, तो अब इसलिए जो है ये हो जाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, दैट इज इक्वल टू 3। 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो अब इसलिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा आपका, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको क्या बोला जा सकता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 2। सही है, आंसर मैच कराते चलो। नेक्स्ट देखते हैं, इस केस में जो है इस सभी को हम लोग कंसीडर करते चलते हैं। दिस इज 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, ये कौन सा होगा, ये 3 के साथ जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, करेक्ट। दिस इज 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। आता इतना समझ में। ये वाली बात कर ले, इसकी बात कर ले, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन, और ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसको मैं 1 डिग्री कार्बन कंसीडर करूंगा। तो 1 डिग्री कार्बन हो गया आपका 1, 2 डिग्री कार्बन की बात करें तो 1, और इसमें जो है रिंग में 5 हो गए, तो टोटल हो गए आपके 6 कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन हो गया 1, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, यही एक 1 डिग्री कार्बन है, इसके साथ जो 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे, तो क्लियरली इस केस में हो जाएगा 2। देन 2 डिग्री की बात करें, देखो यहां से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे बनाया होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन लाइक दिस, हाइड्रोजन लाइक दिस, यहाँ होगा केस, यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो काउंट कर लो कि 2 डिग्री हाइड्रोजन 5 यहां से हो गए और एक यहां से हो गया, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 6। 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा क्या, तो कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, और यहां से फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखा सकते हो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऑब्वियसली 3 डिग्री हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। तो ये आंसर आप मैच करा लो, एक बार क्लियरली देख लो इस केस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको क्या पता करना है, काउंट द नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। देखते हैं, अगर एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आपको काउंट बताना है तो कितने एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या होता है एलाइलिक हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन एटम होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट कार्बन एटम होता है, उसी को हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो वो केस आप कंसीडर कर लो, उससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन काउंट कर लो, यही आपका जो है इसमें सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो देखो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड ये हुआ, इसका जो नेक्स्ट कार्बन है इसको मैं एलाइलिक कार्बन बोलूंगा, इसको एलाइलिक कार्बन बोलूंगा, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन कितना जुड़ा होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका, इस केस में देख सकते हो कि और तो होगा नहीं, तो 2 एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एलाइलिक हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, क्लियरली आप देख सकते हो इस केस में 2। अब देखो इस केस में देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड हुआ, इसका नेक्स्ट कार्बन ये है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, क्लियरली इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा लाइक दिस, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, सही है। तो ये सभी तो एलाइलिक पोजीशन ही हुए ना, एलाइलिक कार्बन हुआ, और एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या बोला जाता है, एलाइलिक हाइड्रोजन। तो 2 + 2 + 2 ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 इन दिस केस, सही है, समझ में आ रहा है। डबल बॉन्ड ये हुआ, डबल बॉन्ड के जो नेक्स्ट कार्बन है उसको अल्फा जो है हम लोग बोलेंगे एलाइलिक कार्बन, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, सही है। ये भी एलाइलिक होगा, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ये भी आपका एलाइलिक कार्बन है, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है। काउंट कर लो टोटल, 3 + 2 5, 5 + 2 7 हो जाएगा इस केस में। इस केस में देखो तो ये कार्बन एलाइलिक, ये कार्बन एलाइलिक, दिस कार्बन एलाइलिक, तो यहां से आप 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे, करेक्ट है ये, यहां से 2 हाइड्रोजन आएगा, यहां से 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, और इस केस में 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियरली आप क्या देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 8, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इस केस में भी देखो आप डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये कार्बन एलाइलिक, ये कार्बन एलाइलिक, ठीक है। बट क्या है कि इस एलाइलिक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड ऑलरेडी दिख रहा है हम लोग को, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बने हुए, तो ऑब्वियसली जो है हाइड्रोजन तो अब नहीं अटैच कराया जा सकता है। इफ वी आर नॉट गोइंग टू अटैच हाइड्रोजन हियर, तो जो है कितना हो जाएगा एलाइलिक हाइड्रोजन, इन दैट केस दैट इज गोइंग टू बी 0, करेक्ट। समझ में आ रहा है इतना बच्चों। देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन क्या बोला जाता है कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसको बेंजाइलिक कार्बन बोला जाएगा, और हाइड्रोजन बताना है आपको कि बेंजाइलिक कार्बन और बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो ये हमारा रहा बेंजीन रिंग, ठीक है। इससे आप जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए हुए, एक बार जस्ट मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है।
ये रहा आपका स्ट्रक्चर लाइक दिस। देख पा रहे हो आप? अब देखो, जो बेंजीन के पास से बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाला कार्बन, इसको बेंजाइलिक कार्बन बोला जाएगा। इसके बगल वाला ये बेंजाइलिक कार्बन हो जाएगा। दिस विल बी कंसीडर्ड एज द बेंजाइलिक। ये बेंजाइलिक, ये बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक कार्बन आपको कितना दिख रहा है इसमें? क्लियरली 6 दिख रहा है। और इसके साथ क्या हाइड्रोजन में अटैच करा सकता हूँ? बिल्कुल, बिकॉज 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हो जाएगा आपका, यहाँ इस केस में एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। करेक्ट? समझ में आता है इतना? तो अब इसलिए जो है आप काउंट कर लो, तो 6 हो गया बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, जो है अगर बेंजाइलिक कार्बन की बात करें, बेंजाइलिक कार्बन दैट इज इक्वल टू 6। और बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? बेंजाइलिक हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज 6। देख सकते हो आप क्लियरली। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कंसीडर करना है आपको? अल्फा बीटा गामा कार्बन एटम इन द गिवन कंपाउंड। तो क्या बोले थे? फंक्शनल ग्रुप अगर रिकॉग्नाइज करवा रहे, अभी देखेंगे हम लोग धीरे धीरे फंक्शनल ग्रुप पे सफिशिएंट प्रैक्टिस करना है। जो आईपीएक नोमेनक्लेचर पे जाएगा हम लोग का प्रैक्टिस जो है फंक्शनल ग्रुप पे ही जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप अगर हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाए तो उसका जो नेक्स्ट कार्बन होगा, उस फंक्शनल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसको अल्फा बोला जाएगा, उसका नेक्स्ट कार्बन बीटा हो जाएगा और उसका नेक्स्ट कार्बन गामा हो जाएगा। देखते चलते हैं इसमें। तो पहला देखो आप जो है स्ट्रक्चर लाइक दिस, सही है, ये समझ में आता है। OH ग्रुप है, तो OH इज आवर फंक्शनल ग्रुप, राइट? दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप। अब इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में दिस कार्बन विल बी कंसीडर्ड एज द अल्फा कार्बन और ये कंसीडर किया जाएगा बीटा। इसको क्या बोला जाएगा? ये अल्फा के जस्ट बगल वाला है तो ये भी बीटा कहलाएगा। आता है इतना समझ में? नेक्स्ट आप स्ट्रक्चर देख लो लाइक दिस COOH, सही है। This carbon will be considered as the alpha, this carbon will be considered as the beta and this carbon will be considered as gamma because COH ही हमारा इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा जो कि एसिड कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइक दिस डबल, ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, करेक्ट? तो ये डबल बॉन्ड हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो दिस कार्बन इज अल्फा एंड दिस कार्बन इज अल्फा, ठीक है, समझ में आता है? आप नेक्स्ट देख लो, इसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो इस केस में हम लोग का जो CO है दैट इज गोइंग टू बी आवर फंक्शनल ग्रुप। ये जो CO है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप थोड़ा बहुत आप जो है धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करोगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज, ये सभी हम लोग का डिस्कशन का पार्ट रहेगा। बट इस तरीके से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो अल्फा बीटा एंड गामा कार्बन एटम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन विनाइलिक हाइड्रोजन एटम। विनाइलिक हाइड्रोजन एटम क्या होता है कि जो कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसको बोला जाएगा विनाइलिक हाइड्रोजन। लाइक अगर ऐसा केस आप कंसीडर करो कार्बन कार्बन बॉन्ड और इसके साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा उसको बोला जाएगा विनाइलिक हाइड्रोजन। देखा जाए 1 by 1 केस। तो ये रहा हम लोग का विनाइलिक कार्बन और विनाइलिक हाइड्रोजन होगा क्या। देखो ये तो कार्बन ऑलरेडी बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ, तो इसलिए इस केस में जो है विनाइलिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। देन इसकी बात कर लो तो नो डाउट ये विनाइलिक कार्बन हुआ, इसके साथ में भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा और इसके साथ में भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो अब इसलिए ये केस कंसीडर किया जा सकता है दैट कंटेन विनाइलिक हाइड्रोजन एटम। इसकी बात करें तो वैसे जो है डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो विनाइलिक कार्बन भी नहीं होगा, विनाइलिक हाइड्रोजन भी नहीं होने वाला। इस केस में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो इन दैट केस इसको बोला जाएगा जो है विनाइलिक। इस केस में विनाइलिक हाइड्रोजन होगा नहीं। एक ध्यान रखना, इस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, आप इसको सर्च करना और मुझे बताना इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे जब वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा, उसको क्या नेम दिया जाएगा। अब एक बार देखना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले केस में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आपसे पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड फिनाइलिक कार्बन एटम प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। देखिए अगर प्रेजेंट होगा तो उसको बोला जाएगा। जैसे ये रिंग देख लो, फिनाइलिक क्या था कि बेंजीन रिंग से जो अटैच बेंजीन रिंग वाला जो कार्बन है ना उसी को फिनाइलिक बोला जाएगा। तो ये आपका फिनाइलिक कार्बन मैं P से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, फिनाइलिक कार्बन, फिनाइलिक कार्बन, फिनाइलिक कार्बन, फिनाइलिक और दिस फिनाइलिक कार्बन। देन इसमें क्या बेंजाइलिक कार्बन है, बिल्कुल ये जो कार्बन कहलाएगा जो इससे जस्ट बगल वाला है वो बेंजाइलिक कहलाएगा। तो ये आपका हो गया बेंजाइलिक कार्बन, दिस इज बेंजाइलिक, दिस इज बेंजाइलिक, 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 दिस इज बेंजाइलिक, जो है देख सकते हो आप 6 बेंजाइलिक एंड 6 फिनाइलिक ग्रुप। इसको एलाइलिक नहीं बोला जाएगा, एलाइलिक डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। डबल बॉन्ड भले है लेकिन क्योंकि ये बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में कंसीडर किया जा रहा है इसलिए इसको नाम दिया जाता है बेंजाइलिक।
न कि एल्लाइलिक विनाइलिक, ध्यान रखना ही आप। नेक्स्ट आप देखो इस केस में यहां से जो है ये आपका विनाइलिक कार्बन, दिस इज विनाइलिक कार्बन, इसका जो नेक्स्ट कार्बन हो जाएगा एल्लाइलिक कार्बन, दिस इज एल्लाइलिक कार्बन, दिस इज एल्लाइलिक कार्बन एंड दिस इज एल्लाइलिक कार्बन। सिमिलरली दिस इज आवर विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, ये हो जाएगा आपका एल्लाइलिक कार्बन, दिस इज आवर एल्लाइलिक कार्बन। इसकी बात कर ले तो दिस इज विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, दिस इज विनाइलिक कार्बन। नेक्स्ट कार्बन क्या हो जाएगा ये, दिस इज आवर एल्लाइलिक कार्बन, एल्लाइलिक कार्बन। समझ में आता है। नेक्स्ट आप देख लो, दिस इज सॉरी दिस इज विनाइलिक, दिस इज विनाइलिक, विनाइलिक विनाइलिक, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कहलाता है। नेक्स्ट आप देख लो, दिस इज आवर एल्लाइलिक कार्बन, एल्लाइलिक कार्बन, दिस इज आवर एल्लाइलिक कार्बन एंड दिस इज आवर एल्लाइलिक कार्बन। करेक्ट है, समझ में आता है इतना। देख आप देखो नेक्स्ट ये विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, और इससे जो नेक्स्ट कार्बन है इसको बोला जाएगा एल्लाइलिक कार्बन। दिस इज आवर एल्लाइलिक कार्बन एंड दिस इज आवर एल्लाइलिक कार्बन। करेक्ट है, इतना समझ में आता होगा। दिस इज आवर विनाइलिक, विनाइलिक, करेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आई थिंक इसको स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दिस इज आवर एल्लाइलिक, एल्लाइलिक, ठीक है। यहाँ पे ये एल्लाइलिक हो जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा विनाइलिक, दिस इज विनाइलिक। बिकॉज इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, अगर ये डबल बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा एल्लाइलिक कार्बन हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी एल्लाइलिक। जो आप प्रैक्टिस करो दोबारा, अगर जो है जहाँ पे भी मिस्टेक किया हो उसको जो है दोबारा प्रैक्टिस करो और जो है डिस्कस करो।